गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग सर्कल का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, सर्कल के बारे में जैसा कि हम लोगों ने बात कर लिया था कि किसी भी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स का ऐसा कलेक्शन जिसका एक फिक्स पॉइंट से समान डिस्टेंस हो, ठीक है ना, सबका समान डिस्टेंस हो, तो उसको दोस्त हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है ना। और ये फिक्स्ड पॉइंट को दोस्त हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट्स का डिस्टेंस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है दोस्त। तो इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल और ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। अब दोस्त, अगर हम बात करें कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट, यानी किसी भी कॉर्ड के द्वारा एंगल सबटेंडेड करना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? तो दोस्त देखिए, यहाँ जैसे हम बोलें कि हमारा ये पी क्यू कॉर्ड है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा कितना एंगल बन रहा है? तो एक पहला एंगल दोस्त इसके सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड पी क्यू एट द सेंटर, और इस एंगल का नाम होगा दोस्त पी ओ क्यू। इसी तरह दोस्त, अगर हम बोलें कि पी क्यू कॉर्ड के द्वारा, इस हमारा पी क्यू कॉर्ड के द्वारा एक एंगल इधर भी बन रहा है इसके मेजर आर्क पे और पॉइंट आर पे बन रहा है, ठीक है ना। यानी इसके मेजर आर्क पी क्यू के पॉइंट आर पे बन रहा है हमारा एंगल पी आर क्यू। तो ये भी एक एंगल सबटेंड हो रहा है कॉर्ड पी क्यू के द्वारा। और दोस्त, ये कॉर्ड पी क्यू के द्वारा एक माइनर आर्क पी क्यू के पॉइंट एस पे भी तो एक एंगल बन रहा है। तो इसको भी बोलेंगे दोस्त कि एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड पी क्यू एट माइनर आर्क पी क्यू एट पॉइंट एस, ठीक है ना। तो इसी को अगर लिखना है तो एंगल, इसी को बोलते हैं दोस्त एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड पी क्यू, ठीक है। तो इसमें कॉर्ड पी क्यू के द्वारा तो पहला बन रहा है दोस्त एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर, सेंटर ओ, ठीक है ना। और सेकेंड बन रहा है दोस्त पी, ये वाला, ये एंगल पी आर क्यू, ठीक है ना। ये एंगल बन रहा है ऑन मेजर आर्क पी क्यू, ठीक है ना, एट द पॉइंट आर, ठीक है ना। ये आर पे बन रहा है। और अगर हम थर्ड की बात करें दोस्त, तो एक एंगल इधर भी बन रहा है एस पे, तो इसको लिख लेंगे एंगल पी एस क्यू ऑन माइनर आर्क पी क्यू, ठीक है ना, एट पॉइंट एस, ठीक है ना, एट द पॉइंट एस, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कि किसी कॉर्ड के द्वारा एंगल सबटेंड करना, ठीक है ना। तो इसे हमें समझना है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त, अगर हम बात करें थ्योरम 10.1 की, तो ये बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी किसी सर्कल का अगर टू कॉर्ड्स आपस में इक्वल है दोस्त, तो इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, इसके द्वारा जो ये दोस्त हमारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो दोस्त होगा ही बराबर। अब देखिए, ये हमारा इसके बराबर ये दिया हुआ है, ये दोनों आपस में कॉर्ड बराबर हैं। और चूंकि दोस्त ये रेडियस हैं, तो ये आपस में बराबर रहेंगे, ये सर्कल के रेडियस हैं। और ये भी तो रेडियस है दोनों, तो ये भी आपस में बराबर हैं। तो दोस्त, यहाँ एस से, यानी साइड और यहाँ साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो ये एंगल भी तो आपस में बराबर हो जाएगा दोस्त। तो ये भी बाई सिपिसिटी ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी सर्कल का अगर कॉर्ड्स इक्वल है, यानी ए बी बराबर, ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, तो उसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है सेंटर पे,
वो भी दोस्त आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसी को अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ठीक है ना। और हमने मान लिया कि एक सर्कल हमारा सेंटर ओ है, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है ना। आई ई ये दिया हुआ है दोस्त, यानी ए बी बराबर सी डी, तो ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना है, तो देखिए टू प्रूव, तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, तो ये हमें प्रूव करना है। अब दोस्तों अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए, अब वही इन ट्रायंगल ले लेंगे, दोनों ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में। तो दोस्त अब इसको देखिए, ए ओ बराबर ओ डी, और दोस्त बी ओ बराबर सी ओ, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा दोस्त है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, यानी सेम सर्कल का रेडियस है, तो ये आपस में बराबर होगा ही। और दोस्त ए बी बराबर सी डी, ये गिवन है, दिया हुआ है कि हमारा कॉर्ड्स बराबर हैं। तो इस तरह से सो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी, इसी को लिख लेंगे कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल दोस्त आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। जब ये दोस्त दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो सो बाय सीपीसीटी, ठीक है ना, बाय सीपीसीटी एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो इसी को दोस्त हम ऐसे लिख सकते हैं कि हैंस इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बस ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्त अगर इसके सेकेंड थ्योरम की हम बात करें तो इसका ये कन्वर्स थ्योरम है, ठीक है ना, अपोजिट है इसका जस्ट। अब देखिए, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अब दोस्त अब की बार ये बोल रहा है कि जो ये दो कॉर्ड दिया हुआ है इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है वो आपस में बराबर है, ठीक है ना। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो आपको सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे इसके बराबर ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और इसके बराबर ये भी तो हो जाएगा, ये भी तो हमारा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और ये एंगल दिया हुआ है दोस्त कि इसके बराबर ये है, ठीक है ना। तो बाई एस ए एस, ठीक है ना, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे दोस्त। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो इस तरह से ए बी बराबर सी डी ये हमें मिल जाएगा, ठीक है ना, हमारा प्रूव हो जाएगा। तो दोस्त इसी को अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि देखिए कि लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ठीक है ना, ए बी एंड सी डी आर टू chords subtend equal angle
एंगल एट द सेंटर, ठीक है ना। तो इसको हमने लिख लिया है आई ई, इसको लिख लेंगे आई ई। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए ओ बी, यानी ए ओ बी एंगल बराबर एंगल सी ओ डी, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, अब हमें प्रूव करना है दोस्त कि ए बी बराबर सी डी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम प्रूफ की बात करें दोस्त, तो ये हमारा अब ले लेंगे बस इन्हीं दो ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो देखिए दोस्त ए ओ बराबर ओ डी और बी ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर सी ओ, तो यहाँ लिख लेंगे कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है दोस्त। और दोस्त ये एंगल के बराबर, ये एंगल दिया हुआ है तो लिख लेंगे एंड एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। तो ये दोस्त हमारा गिवन है, ठीक है ना। तो इस तरह से साइड एंगल साइड, ठीक है ना, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से, ठीक है ना, हैंस बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रेंगल सी ओ डी, ठीक है ना। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्त। तो जब दोनों दोस्त आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो ए बी बराबर सी डी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं दोस्त कि अगर दो कॉर्ड इसके सेंटर पे बराबर एंगल बना रहा है, ठीक है ना, तो ये कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है दोस्त। तो द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। अब दोस्त अगर हम 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो दोस्त ये बोल रहा है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, यानी टू हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेंगे जिसका सेम रेडियाई होगा तभी तो दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होंगे, ठीक है ना। तो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स। तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं तो इनके द्वारा जो एंगल यहाँ पे बनेगा दोस्त, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ भी देखिए ये कॉर्ड्स के बराबर ये कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। और दोस्त दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो इसके बराबर ये हो जाएगा हमारा, इस रेडियस के बराबर ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट्स सर्कल में रेडियस भी आपस में बराबर होते हैं। और इसके बराबर भी दोस्त ये रेडियस हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल आपस में दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो बाई CP/CT ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बना लेंगे इसको। तो इसी को दोस्त अगर हम लिख लें तो देखिए लेट C1 and C2 are the center of two congruent सर्कल्स, ठीक है ना। C1 और C2 हमारा दो, ये इसका दोस्त सेंटर है, ठीक है ना। नाउ AB and CD are
टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है ना दोस्त। आई तो इसको लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, ठीक है ना। अब हमें प्रूफ करना है, तो देखिए दोस्त, टू प्रूफ, तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए सी वन बी बराबर एंगल सी सी टू डी, तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको प्रूफ ऐसे कर लेंगे, देखिए प्रूफ। तो अगर हम प्रूफ की बात करें तो इन ट्रायंगल ए सी वन बी एंड ट्रायंगल सी सी टू डी, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे दोस्त, तो वही लिख लिया। तो देखिए दोस्त, ए सी वन बराबर सी सी टू, और उसी तरह से बी सी वन बराबर डी सी टू, और ये क्या है दोस्त, रेडियाई ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है ना, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, यानी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के क्या हैं दोस्त, रेडियाई हैं, ठीक है दोस्त। और दोस्त ए बी बराबर और क्या दिया हुआ है दोस्त, ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है हमारा, ए बी बराबर सी डी, तो ये तो गिवन है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया दोस्त, और ये तो दिया हुआ है, इसके बराबर ये हो गया, तो एस से, ठीक है ना, दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि बाय एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए सी वन बी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल सी सी टू डी, सो एंगल ए सी वन बी बराबर एंगल सी सी टू डी, तो ये हम हो जाएगा हमारा बाई सी पी सी टी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। तो ये हमारा हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, तो इस तरह से हेंस प्रूव्ड, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि दोस्त अगर टू कॉन्ग्रुएंट्स सर्कल में अगर हमारा कॉर्ड्स बराबर है तो उसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल सबटेंड होगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो ये हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, यानी देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी बोल रहा है दोस्त कि अगर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल में, यानी ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में अगर कोई कॉर्ड, दो कॉर्ड अगर सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है ना, तो ये दोनों कॉर्ड भी आपस में बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना, यानी ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो दोस्त ये बताइए, अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें दोस्त, तो इस रेडियस के बराबर ये रेडियस हो जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो इनका रेडियस भी आपस में बराबर होगा, और इस रेडियस के बराबर भी ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त ये एंगल दिया हुआ है, तो इस तरह से एस से दोनों हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, और इस तरह से जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो हमारा ए बी बराबर सी डी बाई सी पी सी टी, ठीक है ना, तो ये भी हमारा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें सिद्ध कर लेना है। तो अब इसी को लिख लेंगे ऐसे कि लेट C1 and C2 are the centers of two congruent circles, ठीक है ना। हमने मान लिया कि C1 और C2 सेंटर्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का, ठीक है ना। नाउ
AB and CD are two chord subtend equal angle at the centers C1 and C2, यानी AB और CD दो हमारा कॉर्ड है जो इक्वल एंगल सेंटर पे बना रहा है C1 और C2 पे, ठीक है ना। तो इसे यानी IE लिख लेंगे इसी को कि एंगल AC1B बराबर एंगल CC2D, ठीक है दोस्त। ओके, अब हमें प्रूव करना है तो इसी को लिख लेंगे टू प्रूव। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, तो AB बराबर CD। अब हमें प्रूव करना है कि ये कॉर्ड्स भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। ओके, तो दोस्त अब अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए, अगर हम प्रूफ की बात करें दोस्त, तो ये तो हमें दिया हुआ है कि इस एंगल के बराबर ये एंगल है, ठीक है। तो लिख लेंगे दोस्त कि इन ट्रायंगल AC1B एंड ट्रायंगल CC2D, ठीक है ना। तो AC1 बराबर CC2, ये रेडियस है, ठीक है ना, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रेडियाई है। और BC1 बराबर DC2, और इसको लिख लेंगे कि रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। और दोस्त AC1B एंगल बराबर एंगल CC2D, ये तो दोस्त दिया हुआ है हमारा कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AC1B कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल CC2D, ठीक है ना। यानी इस SAS, ठीक है ना, SAS। तो दोस्त जब दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो AB बराबर CD, ठीक है ना, बाई CPCT, यानी कॉन्ग्रुएंट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल, ठीक है ना। तो बाई CPCT से दोस्त ये हमारा दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा हेंस प्रूव्ड। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।